हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए 100% फ्री एजुकेशन लेकर आता है। कहने का तात्पर्य है कि हमारे चैनल पे आप कोई भी वीडियो देखना चाहें आपको 100% फ्री मिलेगा। इसके लिए आपको कुछ भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आते हैं आज के वीडियो पे। आज का हमारा वीडियो हमारे प्यारे प्यारे क्लास 4th के बच्चों के लिए है। हमारा टॉपिक सर्वनाम का चल रहा था, व्याकरण का सर्वनाम का चल रहा था। इसे हमने समझ लिया था कि क्या क्या होते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, इनमें क्या क्या बदलाव आते हैं। जैसे लिंग के हिसाब से कोई बदलाव नहीं होता, वचन के हिसाब से इनमें बदलाव होता है, साथ ही इनके 6 भेद होते हैं, इनको भी हमने समझ लिया था। तो फिर इनकी हमें प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हो सकता है कोई चीज़ हमारी समझ में नहीं आई और हमें पता ही नहीं चलेगा। तो इस कंडीशन में हम प्रैक्टिस करेंगे। और अगर कहीं आपको किसी चीज़ में डाउट लगता है तो आप हमारी व्याख्या वाला वीडियो दोबारा जाकर देखेंगे, तो आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आज का हम एक्सरसाइज क्या है। सबसे पहले हमारे पास कुछ प्रश्न आए हैं। प्रश्न क्या है, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 है, सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल किए जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, देखिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। आगे आते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो सर्वनाम के कितने भेद थे? सर्वनाम के 6 भेद थे। कौन कौन से भेद थे? देखिए, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो ये 6 नाम आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है ये चीज़ कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं और उनके नाम लिखिए। तो नाम जब एक बार आपको अगर याद हो जाएंगे तो याद रखिए ये क्या क्या होते हैं, ये भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? हम सर्वनाम का प्रयोग कहाँ करते हैं? हम करते हैं सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पे। जहां पर हम संज्ञा शब्द को नहीं लिख सकते उस जगह हम सर्वनाम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम क्या बोलेंगे, राहुल ने राहुल को के दोस्त को राहुल के घर बुलाया। तो ये कितना अटपटा सेंटेंस लगा। तो अब यहाँ पर अगर हम इसको सही करेंगे तो क्या होगा, पहला हम राहुल अपनी जगह रखेंगे और बाकी बाद में जो 2 राहुल इस्तेमाल किए उसकी जगह हम क्या कर देंगे, हम सर्वनाम शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे क्या होगा, राहुल ने अपने दोस्त को या अपने मित्र को अपने घर पर खाने के लिए बुलाया। तो यहाँ पर क्या हुआ, अपने दोस्त और अपने घर। तो यहाँ पर अपने अपने जो हमारा क्या हो जाएगा, वो संज्ञा के स्थान पर हमने यानी राहुल के स्थान पर अपने का इस्तेमाल किया, तो वो क्या हो गए, सर्वनाम शब्द हो गए। सर्वनाम को सबका नाम क्यों कहा जाता है? किस लिए कहा जाता है सर्वनाम को सबका नाम? सभी प्रकार की संज्ञाओं के लिए एक ही तरह के सर्वनाम का प्रयोग होने के कारण सर्वनाम को सबका नाम कहते हैं। यानी कि हम मम्मी हो, पापा हो, आप हो, इन सभी के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एक ही का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सबका नाम। जैसे आप वो देखोगे यहाँ पर, मैं यानी कि पिताजी आज दफ्तर से जल्दी आऊँगा, तो यहाँ पर पिताजी के लिए हमने मैं शब्द का इस्तेमाल किया। फिर आते हैं, मुझे माताजी भी आज देर हो जाएगी। मुझे हमने किसका इस्तेमाल किया, माताजी के लिए। चलने से पहले तुम यानी कि माताजी, मुझे यानी कि पिताजी बोल रहे हैं फोन करना, मैं यानी माताजी ने कहा याद रखूंगी। तो अब आप यहाँ पर देखोगे माताजी और माताजी, यहाँ पर आप देख रहे हो ना, माताजी और ये माताजी, 3 जगह माताजी माताजी है। तो आप यहाँ पर देखेंगे पिताजी के लिए भी हमने मैं इस्तेमाल किया और माताजी के लिए भी हमने मैं इस्तेमाल किया। उसी तरीके से यहाँ पिताजी के लिए मुझे इस्तेमाल किया और माताजी के लिए भी मुझे इस्तेमाल किया। ठीक है ना, आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर हमने मैं शब्द पिताजी के लिए और मैं शब्द माताजी के लिए इस्तेमाल किया। फिर आप यहाँ देखेंगे पिताजी के लिए भी मुझे इस्तेमाल किया और माताजी के लिए भी मुझे इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम सभी के लिए मुझे शब्द
और सभी के लिए मैं शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सबका नाम। जरूरी नहीं है कि मम्मी के लिए ही मैं इस्तेमाल करूंगी या पापा के लिए इस्तेमाल करेंगे मुझे। यहाँ पर मम्मी के लिए भी मैं इस्तेमाल होता है, पापा के लिए भी मैं इस्तेमाल होता है, मेरे लिए भी मैं होगा, मेरे दोस्त के लिए भी मैं हुआ, तो सभी लोग मैं इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सबका नाम। क्या लिखा है ऊपर दिए उदाहरण में तुमने देखा मैं तथा मुझे सर्वनाम का प्रयोग पिताजी व माताजी दोनों के लिए हुआ है, अर्थात पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए समान रूप से इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आधार पर वाक्य में सर्वनाम का रूप बदलता है। सर्वनाम का रूप किस आधार में बदलता है, कब होता है, वचन के आधार पर बदलता है। जब वचन बदलते हैं, एक वचन और बहुवचन में रूप बदल जाता है, वचन के आधार पर सर्वनाम का रूप बदलता है। कैसे बदलता है, देखिए, हम एक वचन के लिए वह इस्तेमाल करते हैं और बहुवचन के लिए हम वे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम एक के लिए मैं, यानी कि मैं अपने लिए मैं इस्तेमाल करूंगी, और मेरे साथ जब बहुत सारे लोग होंगे तब हम या हमारा जैसे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये क्या है, एक वचन है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा आता है बहुवचन। तो अब आप देख रहे हैं कि यहां पर सर्वनाम का रूप एक वचन से बहुवचन में जब बदलता है तो इनमें परिवर्तन आ जाता है। नेक्स्ट आते हैं, रिक्त स्थानों में उचित सर्वनाम भरकर वाक्य पूरे कीजिए। अब हमारे पास में क्या है, कुछ वाक्य दिए गए हैं और उसके बीच से जो है शब्द गायब है, हमें उचित सर्वनाम भरने हैं। जैसे रवि डैश पुस्तक दे दो, तो क्या आएगा इसमें, रवि तुम यह पुस्तक दे दो, क्या होगा, तुम यह पुस्तक दे दो। दूसरा है डैश कल डैश पुस्तक ला दूंगा, तो क्या होगा, तुम्हें कल यह पुस्तक ला दूंगा। दूसरा है माँ डैश स्कूल जा रहा हूं, तो क्या होगा, माँ मैं स्कूल जा रहा हूं। उसके बाद है नंबर 4, डैश डैश, 2 डैश है इस जगह, पानी की बोतल ले ली, तो इस जगह पर क्या होगा, तुमने अपनी पानी की बोतल ले ली। तो मम्मी क्या बोलती है जब तुम स्कूल जाने लगते हो, तुमने अपना टिफिन ले लिया, तुमने अपनी पानी की बोतल ले ली, तुमने अपनी सारी किताबें रख ली। तो उसी तरीके से तुमने और अपनी दोनों ही सर्वनाम शब्द हैं। फिर आते हैं, पिताजी डैश खाना खा लिया, डैश भी भूख लग रही है, तो क्या होगा यहाँ पर, पिताजी आपने खाना खा लिया, आपको भी भूख लग रही है। तो क्या आपने खाना खा लिया, आपको भी तो भूख लग रही थी। फिर नेक्स्ट है, डैश खा चुका हूं डैश भी खा लो, तो क्या होगा, मैं खा चुका हूं तुम भी खा लो। तो पिताजी ने क्या बोला, मैं खा चुका हूं तुम भी खा लो। ठीक है, तो इस तरीके से आप सर्वनाम शब्दों को इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज आते हैं, रंगीन संज्ञा शब्दों के स्थान पर उचित सर्वनाम शब्द को चुनिए। अब यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास में यहाँ कलर जो है कुछ शब्द दिए गए हैं, ये संज्ञा शब्द हैं और इनकी जगह हमें सही सर्वनाम शब्दों को ढूंढना है। तो क्या है, अध्यापिका ने अध्यापिका की कक्षा में बच्चों को कहानी सुनाई। अब देखिए इस कितना अटपटा लग रहा है, तो यहाँ दूसरा जो अध्यापिका की है इसकी जगह हमें क्या लगेगा, अपनी, उसकी, मेरी या हमारी। तो क्या होगा, अध्यापिका ने अपनी कक्षा में बच्चों को कहानी सुनाई, तो सही क्या होगा, अपनी कक्षा में। दूसरा है, राजीव और राजीव के दोस्त ने शाम को पतंग उड़ाई। क्या था, राजीव और राजीव के दोस्त ने। तो अब यहाँ पे दूसरा राजीव की जगह हमें सर्वनाम शब्द को लिखना है। तो क्या होगा, राजीव और मेरे तुम्हारे अपने या उसके, तो यहां पर होगा राजीव और उसके दोस्त ने शाम को पतंग उड़ाई। तो क्या होगा, उसके दोस्त ने शाम को पतंग उड़ाई। नेक्स्ट आते हैं, महेश और महेश का दोस्त बाजार गए। तो अब दूसरा जो यहां पर लिखा हुआ महेश का, तो क्या आएगा उसकी जगह, अपना, उसका, उनका, उसका या हमारा। तो क्या होगा, महेश और उसका दोस्त बाजार गए, महेश और उसका दोस्त बाजार गए। नेक्स्ट है,
करण सो गया है लेकिन करण के मित्र पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा? मैं, मेरा, उन्होंने या उसके, तो क्या होगा? करण सो गया है लेकिन उसके मित्र पढ़ रहे हैं। करण सो गया है लेकिन उसके मित्र पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, भावना ने भावना के लिए एक सुंदर फ्रॉक खरीदी, तो क्या होगा? अपने, अपनी, अपना या उनका, तो क्या होगा? भावना ने अपने लिए एक फ्रॉक खरीदी। अब अगली एक्सरसाइज है, उचित सर्वनाम शब्दों से रिक्त स्थान को भरिए। अब हमारे पास कुछ फिलअप्स हैं जिनको हमें सही शब्दों के साथ भरना है। डैश दिल्ली से कब आए? मैं, वह, उन या आप, तो क्या होगा? आप दिल्ली से कब आए। फिर है, तुम डैश खा रहे हो, तो क्या होगा इस जगह? क्या, कौन, कहां, उन्होंने, तो क्या होगा? तुम क्या खा रहे हो। डैश पुस्तक लौटा दो, तो क्या होगा? अपनी, मेरी, किसकी, तुम्हारी, तो क्या होगा? मेरी पुस्तक लौटा दो। नेक्स्ट है, रवि डैश घर लौट आया, तो रवि डैश घर क्यों लौट आया? मैंने, अपने, उसका या वह, तो क्या होगा? रवि अपने घर लौट आया। अपने घर लौट आया ना, उसके घर तो लौट के नहीं जाएगा। सॉरी। नेक्स्ट है 5, डैश घर कहाँ है? या वह, तुम्हारा या उन्होंने, तो क्या पूछेंगे आप? तुम्हारा घर कहाँ है। क्या आएगा? तुम्हारा घर कहाँ है। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। यहां पर क्या दिया? सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। अब हमारे पास कुछ शब्द दिए गए हैं, इनसे आपको सेंटेंस बनाना है। यहां हम आपके लिए सेंटेंस बनाकर लेके आए, लेकिन कोशिश करिए कि इन शब्दों से आप कोई सेंटेंस बनाएंगे, यानी कि इस शब्द को आपको यहाँ पर जो भी आप वाक्य बनाओगे उसमें इस्तेमाल करना है। तो क्या दिया है? मुझे, तो मुझे का माने पहले क्या बनाया है? मुझे एक गिलास पानी लाकर दो, तो यहां पर हमने लिख लिया ना, इस्तेमाल कर लिया, मुझे एक गिलास पानी लाकर दो। फिर नेक्स्ट आते हैं स्वयं। अब स्वयं के लिए हम क्या बनाएंगे? देखिए, मैं अपना काम स्वयं करती हूं, क्या होगा? मैं अपना काम स्वयं करती हूं, तो यहां पर हमने स्वयं का इस्तेमाल कर लिया। नेक्स्ट आते हैं तुम्हारा, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? तुम्हारा नाम क्या है। हम किसी से पूछते हैं ना, तुम्हारा नाम क्या है, तो यहां हमने तुम्हारा इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद आते हैं उनका, तो उनका के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? उनका घर अति सुंदर है, उनका घर अति सुंदर है। फिर नेक्स्ट आते हैं उन्होंने, तो उन्होंने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? उन्होंने मुझे प्रथम पुरस्कार दिया, उन्होंने मुझे प्रथम पुरस्कार दिया। तो इस तरीके से हमने कुछ सर्वनाम शब्दों से वाक्य बनाए। आप भी कोशिश करिएगा, सही मानिएगा, आप सर्वनाम शब्दों को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, नीचे दी गई पंक्तियों में आए सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। अब हमारे सामने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और इसमें कुछ सर्वनाम शब्द आए हैं, तो इन्हें हमें क्या करना है? अंडरलाइन करना है। ठीक है, तो क्या दिया है? बुधना एक गरीब लकड़हारा था, तो इसमें कोई भी सर्वनाम शब्द नहीं है। आगे बढ़ते हैं, वह तो लकड़हारा है किंतु पेड़ पौधों से उसे बड़ा लगाव है, तो यहां पर आप देखोगे कि दो सर्वनाम शब्द आए हैं। सबसे पहला हमारा आया वह आया, और दूसरा हमारा क्या आ रहा है? उसे। तो यहां पर आप देखेंगे हमने वह और उसे के नीचे अंडरलाइन कर दिया। फिर नेक्स्ट आते हैं, उसने अपने बाग में तरह तरह के पेड़ पौधे लगा रखे हैं। अब इसमें क्या है? सर्वनाम शब्द सबसे पहले आ रहा है उसने और अपने, ये एक साथ दो शब्द आए हैं। उसने अपने बाग में तरह तरह के पेड़ पौधे लगा रखे हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं, वह उन पौधों की खूब देखभाल किया करता था, तो यहां पर क्या है? वह भी हमारा क्या है? सर्वनाम शब्द है। नेक्स्ट आते हैं, बुधना को पेड़ काटना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन पेट भरने के लिए उसे जंगल से लकड़ियां काट कर लाना पड़ता था, तो यहाँ पर उसे भी है। फिर उसके बाद आते हैं, वह हमेशा पेड़ों की सूखी टहनियां ही काटता था, तो यहाँ पर क्या आया? वह आया। ये देखिए, वह भी आ गया। तो इस तरीके से हमने इस पैराग्राफ में फटाफट सर्वनाम शब्दों को छाट लिया। नेक्स्ट आते हैं हम,
क्या दिया है? निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम शब्दों के सही भेद पर निशान लगाइए। अब हमारे पास एक वाक्य दिया गया है, अब हमें बताना है इसके नीचे एक शब्द के नीचे अंडरलाइन है, ये सर्वनाम का कौन सा भेद है। तो सर्वनाम के 6 भेद हमने पढ़े थे, याद है? पहला क्या था? निश्चितवाचक सर्वनाम, अनिश्चितवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो ये 6 सर्वनाम हमने पढ़े थे, उन्हीं के हिसाब से हमें यहां मार्क करना है। तो क्या दिया है? बाहर कौन खड़ा है। तो कौन शब्द क्या है? ये तो क्वेश्चन के लिए पूछा जा रहा है, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। तो कौन क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम का भेद है। नेक्स्ट है नंबर 2 क्वेश्चन हमारा, इसे उठाकर अंदर रख दो। तो अब इसे है तो हम कंफर्म है कि इसी को रखना है, तो ये क्या आएगा हमारा? अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, तो ये आएगा हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट आते हैं, जो कहा है वही करो। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं 2 अलग अलग सेंटेंस है और दोनों सेंटेंस को जोड़ने का और एक दूसरे से संबंध बताने का काम कर रहे हैं। तो ये क्या होगा? पुरुषवाचक, संबंधवाचक या प्रश्नवाचक, तो ये होगा हमारा संबंधवाचक जो है सर्वनाम। नेक्स्ट आते हैं, मैं स्वयं जाऊंगी। तो स्वयं शब्द किसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं? निजवाचक सर्वनाम के लिए। तो ये तीसरा हमारा आएगा निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है, दरवाजे पर कोई खड़ा है। अब हमें नहीं पता कौन खड़ा है, हम डाउट में हैं, तो इस जगह हमारा क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि हमको यहाँ पर डाउट है कि नहीं समझ में आ रहा है। इस तरीके से हमारा ये जो सर्वनाम का टॉपिक था यानी कि अभ्यास कार्य हमने फटाफट कर लिया। आपको कहीं पर भी अगर और भी प्रैक्टिस करने को मिले तो उसको करते रहिएगा, तो सर्वनाम का टॉपिक आपके लिए पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है और ये सारे ही फ्री वीडियोस आपको देखने के लिए मिलते हैं YouTube पे, हमारी वेबसाइट पे और हमारे ऐप पे। यहाँ पर आपको ना कोई कूपन खरीदना है, ना कोई पैकेज लेना है और ना ही किसी तरह का पेमेंट करना है। बस यहाँ आकर आपको क्लिक करना है और जो भी सब्जेक्ट का आप वीडियो देखना चाहते हैं, जितनी बार देखना चाहते हैं, आपको वो वीडियो 100% फ्री मिलेगा। डेली अपडेट्स के लिए आप हमारे सोशल अकाउंट्स फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे कि आगे नया नया आपके लिए क्या क्या आने वाला है। तो आगे और भी टॉपिक्स हैं, जुड़े रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।